गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित शीर्षक गज़ल का अध्ययन करेंगे आप लोग। बच्चों, यह गज़ल दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित है, जो जन जागरण का संदेश देती है। बच्चों, कवि देश की दुर्व्यवस्था को देखकर बहुत ही निराश है और इसमें आज़ाद भारत में उन्होंने यह सपना लिया था कि हर घर में रोशनी हो, परंतु पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। देश की व्यवस्था ऐसी बन गई है कि यहाँ कष्ट ही कष्ट है। राजनीतिक व्यवस्था खुद कष्टों का कारण है। कवि की कोशिश है कि इन शोषितों के आवाज़ में विद्रोह हो और प्रभाव हो, जबकि ये शोषित खुद यह मानते हैं कि सत्ताधारी पत्थर कभी नहीं पिघल सकता है। राजनीतिक नेता कवि की विद्रोही आवाज़ को कुचल देना चाहते हैं। अब कवि का भी निश्चय यही है कि वह क्रांति की आवाज़ करके अपने को बुलंद बनाएगा। इसी पर कवि ने यह गज़ल लिखा है। बच्चों, गज़ल की पंक्तियाँ हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। बच्चों, तय का अर्थ होता है निश्चित, और चिरागा यानी चिराग या दीपक। मयस्सर का अर्थ होता है उपलब्ध। इस तरह प्रस्तुत पद्यांश में कवि समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न किया है। कवि कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में हमने यह सपना लिया था कि हर घर में दीपकों की रोशनी हो। कहाँ तो तय था, यह निश्चय किया था कि चिरागा हर एक घर के लिए, यानी प्रत्येक घर में दीपकों की माला जलेगी, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अब तो पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सका। मैसर यानी उपलब्ध नहीं हो सका। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं है। नीचे दिया है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्त का अर्थ होता है पेड़, उर्दू शब्द है। साये में यानी छाए में। कवि कहते हैं कि यहाँ तो दरख्त ही ऐसे हैं कि जिनकी छाया में छाँव मिलने की बजाय धूप लगती है। अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं जिनके आश्रय में रहकर भी कोई सुख चैन नहीं है, कष्ट ही कष्ट है। आज़ादी के बाद नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ नहीं किया, तो कवि कहते हैं कि अब तो यह मन करता है कि यह देश छोड़कर कहीं और हमेशा उम्र भर के लिए चला जाए। कवि ने यहाँ पर स्वतंत्र भारत के कटु यथार्थ जो है को प्रमाणित किया है। वह स्वतंत्रता पश्चात की निराशा और आम आदमी के दुख को व्यक्त करने में सफल रहे हैं। चिराग और दरख्त शब्द जो दिया है, ये आशा और सुव्यवस्था के सशक्त प्रतीक हैं। भाषा में प्रवाह और गतिशीलता है। साये में धूप लगता है दिया है। साये में धूप लगना में विरोधाभास है यहाँ पर, क्योंकि कवि यहाँ पर पलायनवादी बनना चाहता है। इसमें यह व्यंग है कि राजसत्ता और शासन व्यवस्था मनुष्य को सुख देने के लिए बनाई गई थी, वही आज दुखदायी बन गई हैं। कवि व्यवस्था के दोषों में किसी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं देख पाते हैं, न ही वह संघर्ष करना चाहते हैं। इसलिए वह ऐसी जगह भाग जाना चाहते हैं कि इसी का वर्णन कवि ने किया है। इसे आप लोग पढ़िए। धन्यवाद।